अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन यहां लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के अध्यादेश के खिलाफ 11 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया। इस महारैली में तमाम विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र में पार्टी शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे हो, या फिर कोई भी बड़ा विपक्षी नेता हो, वो सभी इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। महारैली में कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर जो है वो खड़े मौजूद नजर आए और कहीं ना कहीं जनता को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने बड़े गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है और अगर सत्ता से तानाशाह मोदी को बेदखल करना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा, जनता को आवाज उठानी होगी। तमाम ऐसे देश में मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, उन मुद्दों को उजागर करना होगा और उसी के मद्देनजर जो है आज ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तमाम मुद्दे आज उठाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का चाहे वो मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, नोटबंदी का मुद्दा हो। ये सभी मुद्दों पर गौर करके उन्होंने ये जताने की कोशिश की, ये जनता को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही की राजनीति करके देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। कर्ज में डूबता जा रहा है जो है अब हमारा देश, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता के पैसे डुबाए जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप कपिल सिब्बल ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए, और क्या वो सही है गलत है। मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, मंच पे बैठे हुए दिल्ली सरकार के मंत्री, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रतिगतिशील बना देंगे
इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती। केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है, तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि 3 चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहाँ एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है। वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाएं, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना लें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है। लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता के अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी?
अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो, लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ, और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा। इन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है? अगर सारी चीजें आप ही ने करनी है तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी। मतलब कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, जो मंत्री कहेगा, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। यह फैसला हो गया। ये 11 मई 2023 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल। बहरहाल आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार जो है जो मोदी सरकार अध्यादेश लेकर के आई है उसके खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया था। दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये मामला गरमाया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था और एक तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बॉस बन गए थे। लेकिन मोदी सरकार को ये रास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने जो है केजरीवाल के खिलाफ अध्यादेश लाने की बात कही, संसद में उसको पारित करने की बात कही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आया। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे प्रधानमंत्री मानते नहीं हैं, यानी कि खुद को एक तरीके से राजा कहते हैं। चौथी पास राजा की भी उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मोदी की फर्जी डिग्री यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर उजागर हो रही है और पूरी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी तक इन मुद्दों का कोई भी जवाब नहीं है और कोई भी जवाब भी देने को वो राजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।